हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सद्गुरु योगी दिव्यदर्शी और युगदृष्टा आनंद लहर चाहो और पालो पार्ट 3। अध्याय 3। थोड़ा और मिल जाए। जीवन को भोगने का आपका तरीका क्या है, इस बात पर आपने गौर करके देखा है? आप चाहे कोई भी हो, किसी भी हैसियत में रहने वाले हो, आपके अंदर का कोई तत्व निरंतर यही तलब कर रहा है कि इस समय की तुलना में आपका कद कुछ अधिक ऊंचा होना चाहिए, है ना? इस बुनियादी रहस्य को जानना जरूरी है। अगर आप धन बटोरने का चाव रखते हो तो वह कहता है और ज़्यादा चाहिए धन। यदि आप पद और प्रतिष्ठा के प्रेमी हो तो और ऊंचे ओहदे की तलब होती है। अगर आप यश कमाने के कायल हों तो कहेंगे मेरे यश की चर्चा दूर दूर तक फैल जाए। प्रेम का जिक्र होने पर आप और अधिक की मांग करेंगे। ज्ञान की बात चले तो और ज़्यादा ज्ञान बटोर लेंगे। चीज़ कोई भी हो, उसे पाने की आपकी इच्छा किसी निश्चित सीमा में सिमटकर नहीं रहती। इस तरह आपके अंदर सदा ही एक लालसा बनी रहती है जो आपको प्रेरित करती है कि कुछ और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। आप अभी जिस स्थिति में हैं उससे और अधिक विकास की तलाश को धकेलती रहती है। ठीक है, लेकिन आप क्यों इस तरह किश्तों में विकसित हो रहे हैं? एक काम करें, फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको इस संपूर्ण जगत का सम्राट बना देता हूँ। क्या आप उसी पर संतोष कर लेंगे? नहीं। तब आप सोचेंगे ये तो ठीक है, लेकिन वह जो चंद्रमा है वह भी मुझे चाहिए। जरा ध्यान से सोचिए कि दरअसल आप क्या चाहते हैं। धन, संपत्ति, प्रेम, ज्ञान। आप गाड़ी में जा रहे हैं, बीच सड़क पर एक गड्ढा है, आप उसे देख लेते हैं। उससे बचकर निकलना है तो सड़क ध्यान देना होगा। लेकिन आप क्या करते हैं? गड्ढे पर ही नज़र गड़ाए हुए हैं, अंत में उसी में फंसते हैं। ये मन का स्वभाव है। मन जिस बात को नहीं चाहता वही होके रहता है। एक प्रयोग करके देखें। मन को हुक्म दीजिए कि अगले 5 मिनट तक बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। फिर देखिए क्या होता है। 5 मिनट तक बंदरों का झुंड ही मन पर हावी रहेगा। पाँव पर चोट लग जाए तो वे हमेशा आपके ध्यान में रहेगा। अगर आप इसी धुन में रहें कि जिस जगह पर चोट लगी है वहाँ कोई चीज़ टकराए नहीं, तो उस जगह पर चोट लगती रहेगी। कोई भी समस्या आ जाए, यदि आप सोचने लग जाएं, हाय क्या मेरा नक्षत्र अनुकूल नहीं है, क्या मैं इस संकट से उबर ही नहीं सकूंगा, तो समस्या बराबर जारी रहेगी। इसी तरह परिवार में कोई समस्या आने पर यदि उसी के बारे में सोचते हुए चिंता में डूबे रहें तो आगे करने वाले काम जो हैं वो भी स्थगित रहेंगे। मुसीबतें आती रहेगी, उनसे निजात नहीं मिलेगी। कोई भी मुसीबत आए, निराश हुए बिना करने योग्य काम को ध्यानपूर्वक करते रहें तो स्थिति काबू में आ जाएगी। समस्याएं खुद ब खुद नहीं आती, अनजाने में आप ही उन्हें पैदा करते हैं। बिगड़ी बात पर चिंता किए बिना जो भी कार्य करने योग्य है उसके लिए योजना बनाएं। पूर्ण रूप से उस पर लगकर काम करके देखिए। समझ में आ जाएगा कि ये भय निरर्थक था। क्या कुछ चाहिए आपको? वास्तव में आपको तलब किस चीज़ की है? उन्नति और विकसित होने की तलब है ना? आप यही चाहते हैं ना कि फ़िलहाल जो पास में है उससे कुछ ज़्यादा चाहिए। ज़िंदगी नामक फल में रोज़ रोज़ और ज़्यादा तरह का स्वाद मिलना चाहिए, यही ना? तब तो आप जिस उन्नति को ढूंढ रहे हैं उसका विस्तार किस सीमा तक होने पर आप संतुष्ट हो जाएंगे। चाहे कितना भी विकास पालें, क्या यह कहीं रुकता है? इसकी आपके अंदर घटित होने वाली इस विकास लालसा की सीमा आखिर कहाँ है? सीमा कहीं दिखाई दे रही है? असीम रूप से विकास की चाह तो आप रखते हैं, लेकिन मिलने वाले वैभव का उपभोग करने के लिए आपके पास साधन कौन कौन से हैं? इन 5 इंद्रियों देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और स्पर्श करने के इन पंचेंद्रियों के माध्यम से ही आप जीवन का उपभोग कर रहे हैं। इस जगत को आपके अंदर महसूस कराने में मददगार यही 5 इंद्रियां हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या आप इन पंचेंद्रियों द्वारा असीम का अनुभव कर सकते हैं?
भले ही आप निद्रा में लीन हो, आपके शरीर की गतिविधियां रुकती नहीं, मन भी क्रियाशील रहता है। जब आप सो रहे होते हैं, जगत भी कुछ बढ़िया तरीके से सक्रिय रहता है। फिर भी निद्रा के समय आपको यही महसूस होता है मानो ये जगत तिरोहित हो गया है। क्यों? इसलिए ना कि आपके सोते वक्त पंचेंद्रियों की गति का स्विच ऑफ हो गया था। इसका मतलब यह है कि इन पंचेंद्रियों की गति सीमा के अधीन है, वे सीमातीत नहीं देख रही हैं, किंतु हम इन्हीं 5 इंद्रियों के माध्यम से जीवन को अनुभव करते हैं। आपकी हद अब यहीं तक है। असीम विकास पाने को तड़पने वाले आप उसे पाने और भोगने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी एक निश्चित सीमा है। चंद्रमा की यात्रा के लिए इच्छुक व्यक्ति यदि बैलगाड़ी में यात्रा करे तो कहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन आपकी कोशिश भी कुछ वैसी ही है। इस उपाय के कारगर न होने के कारण बैलों को मानकर कुछ लोग बैलों को जोर से चाबुक मार रहे हैं। सोच कर देखिए, चाबुक टूट जाने पर भी क्या वहाँ तक पहुँचना संभव है? अच्छा, फिर कैसे पहुँच सकते हैं? यदि आप जीवन में तरक्की करके उन्नत स्थानों को पाना चाहते हैं, असीम का अनुभव करना चाहते हैं, तो पंचेंद्रियों की सीमा के पार जाना होगा। यदि इन पंचेंद्रियों की समझ और पहुँच से परे जाकर अनुभव करना चाहते हैं, तो आपकी समझ में बढ़ोतरी होनी चाहिए। समझ में बढ़ोतरी होनी है तो पहले इस बात की खोज करनी चाहिए कि आपकी समझ क्यों उलझी हुई है, उसे सुलझने से रोकने वाली चीज़ कौन सी है ना? इसकी वजह क्या है कि जीवन के उन्नत और गहन रहस्य केवल कुछ लोगों को ही सहज रूप से ज्ञात हैं, जबकि दूसरों के लिए यह बुझ पहेली की तरह है। इसका कारण कदापि नहीं है कि उन लोगों का सृजन दूसरे से अलग हुआ है या दूसरे ढंग से हुआ है। इसका एकमात्र कारण यही है कि हमने अपनी मौजूदा जीवन शैली में कुछ बुनियादी नुक्स अपना लिए हैं। वे कौन से रोड़े हैं जिन्हें खुद आपने अपने रास्ते में डाल रखा है? इन रोड़ों को कैसे हटाया जाए, इसकी तकनीक क्या है, उसके तौर तरीकों को एक एक करके देखते हैं। अध्याय 4। हाँ, मैं ही हूँ। एक डॉक्टर थे, डिग्री हासिल करके अभी अभी सेवा शुरू की थी। उन्होंने एक अच्छे डॉक्टर बनने के मकसद से पढ़ाई की थी, जैसे तैसे इम्तिहान पास करने के लिए नहीं, लोगों की ही भलाई उनका ध्येय था। उनके पास कुछ लोग एक रोगी को लेकर आए। रोगी की हालत इतनी नाजुक थी कि 2 मिनट की देरी होने पर प्राण जोखिम में पड़ सकते थे। ऐसे हालात में रोगी को इस नए डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल करके रोग का निदान ढूंढ लिया और आवश्यक इलाज कर दिया। 2 दिन में रोगी उठकर बैठ गया, हफ्ते भर में उठकर चलने लग गया। डॉक्टर ने कहा, जब आप लोग इन्हें मेरे पास लाए, ये मृत्यु के कगार पर थे और किसी डॉक्टर के पास ले गए होते तो ये जरूर मर गया होता हो। मैंने बड़ी लगन के साथ इनकी जांच करके ठीक इलाज किया, इसी से अब ये जिंदा है। दरअसल मैंने इन्हें प्राण दिए हैं। अगले दिन उनके पास कोई और रोगी लाया गया। उसकी हालत भी उसी चिंताजनक व्यक्ति की तरह थी। 2 मिनट का विलंब करने पर जान खतरे में होती। डॉक्टर ने बड़े ध्यानपूर्वक बीमारी का अध्ययन किया और उचित इलाज भी किया, लेकिन रोगी का देहांत हो गया। अब डॉक्टर क्या कहते, देखा ना, मैंने कितने अद्भुत ढंग से उसे ऊपर भेज दिया। या फिर यूँ कहते, ईश्वर की मर्जी यही थी। उस रोगी का दुर्भाग्य यही था कि उसे मेरे पास लाने वालों ने ज़्यादा देर कर दी या कोई ना कोई कारण बताकर टाल देते। अगर काम मनमाफिक पूरा हो जाए तो मैंने किया कहकर उसका श्रेय ले लेंगे। नतीजा उल्टा निकल जाए तो कहेंगे इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इच्छा के अनुसार कोई काम पूरा हो गया तो उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार ठहराएंगे। काम उस ढंग से नहीं हुआ तो जिम्मेदारी टालने के बहाने ढूंढते फिरेंगे। कोई कारण नहीं मिला तो जो जी चाहे बोलें। सुनने के लिए ऊपर एक बुद्ध बैठा ही है। आपने इम्तिहान दिया, पेपर अच्छे हुए तो कहेंगे का कमाल कर दिया, कलम तोड़ दी। पेपर अच्छे ना हुए तो कहेंगे समय काफ़ी नहीं था, सिलेबस के बाहर से प्रश्न पूछे गए, अन्यथा अन्य कारण ढूंढ ढूंढ कर बताने लगेंगे, है ना। आंतरिक आनंद। मरुस्थल की भीषण बंजरता मेरे हृदय के मौन प्रतिबिंब की तरह खड़ी थी।
सूखी हुई जीवा की तृष्णा मेरे हृदय की तड़प के आगे तुच्छ थी। अंतहीन दिनों के कठिन परिश्रम और लंबी रातों का अकेलापन मिलकर उज्जवल क्रांति में फलित हुआ और मुझे एक आंतरिक आनंद में भिगोने लगा। वह निष्ठुर तड़पन और धन का अभाव मुझे आत्मज्ञान के परमानंद में डुबो दिया। सद्गुरु। सफलता मिलने पर श्रेय लेने के लिए फौरन तैयार होने वाला हमारा मन चूक होने पर इसी चक्कर में घूमता है कि असफलता की जिम्मेदारी किस पर डालें। जिंदगी के दौर में जब भी जीत मिले आप दावा करते हैं कि इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए, है ना? अब मैं आपसे यही सवाल करता हूँ कि आपने इच्छा अनुसार काम नहीं हुआ तो उसकी भी जिम्मेदारी लेने के लिए क्या आप तैयार हैं? जब आप महसूस करेंगे कि काम की असफलता के लिए आप जिम्मेदार हैं, तभी से सफलतापूर्वक संपन्न कराने के तरीकों में आप सक्षमता हासिल कर सकेंगे। अब यदि अपनी क्षमता के लिए आप जिम्मेदार हैं, तो क्षमता में कमी के लिए जिम्मेदार कौन? आप ही ना। आप ऐसी इच्छा तो करते हैं, कल मुझे फलां की तरह होना चाहिए। ऐसी इच्छा करते हैं कि मुझे फलां की तरह होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी इस रूप में बदलनी चाहिए। यदि आप मौजूदा स्थिति के लिए स्वयं को जिम्मेदार ना मानने को कल क्या बनना चाहिए, इस कल्पना को कैसे रूप दे सकते हैं? आज मैं जैसा भी हूँ, इसके लिए मैं ही पूरी तरीके से जिम्मेदार हूँ। यूँ सोचने की ईमानदारी लाने पर ही कल कैसा होना चाहिए, इस तरह का सपना देखने का अधिकार आपको है। ठीक है, अब सच सच बोलिए। इस समय आपके जीवन का परिवेश अच्छा बुरा कैसा भी हो, क्या आप उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं? यदि आपका उत्तर है हाँ मैं हूँ, तो निश्चय ही आपने सफलता के पथ पर एक जबरदस्त कदम उठाया है। अध्याय 5, आपकी उत्तर देने की क्षमता। ज़्यादातर लोग जिम्मेदारी का नाम सुनते ही उसे दोष लगाने के अर्थ में लेते हैं, यानी यही अर्थ लगाते हैं कि गलती की जिम्मेदारी इन पर या उन पर होनी चाहिए। ये मिथ्या धारणा है। आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं हुई हों तो उनके कई कारण हो सकते हैं, उसके निर्माण में कई लोगों की साझेदारी हो सकती है, लेकिन कौन जिम्मेदार है, यही मेरा सवाल है। ये नहीं कि इसकी जड़ में कौन व्यक्ति है या यह किसकी गलती है। शंकरन पिल्लई एक बार शराब पीकर बीच सड़क पर हल्ला मचाने लगे। पुलिस आई, उन्हें कैद करके बस्तूर अदालत में पेश कर दिया गया। शंकरन पिल्लई लड़खड़ाते हुए कटघरे में खड़े बकबक करते रहे। न्यायाधीश खींच गए। उन्होंने कहा, अरे इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, तुमने तो विस्की पी रखी है, वही तुम्हें यूं नचा रही है। झट शंकरन पिल्लई ने आंखों में आंसू भरकर कृतज्ञता की भावना के साथ न्यायाधीश को देखा और कहने लगे, मान्यवर, आपने जिस हद तक मुझे समझ लिया, मेरी पत्नी भी इतना नहीं समझ पाई। वे हमेशा मुझ पे इल्ज़ाम लगाती कि मेरी इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। यूँ कहते हुए वो रो पड़ा। इन्हीं की तरह कई लोग अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना उसे टालने के बाद उबरने का मार्ग ना जानकर परेशान होते हैं। जिम्मेदारी को अंग्रेजी में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी का मतलब है आपकी उत्तर देने की क्षमता। उत्तर देने की क्षमता का मतलब ये नहीं कक्षा में टीचर द्वारा पूछे गए किसी सवाल का मुंह खोलकर जवाब दे देना। ईश्वर के लिए दैनिक कार्यों को छोड़ देना होगा। मैं अपने कपड़ों को खुद धो लेता हूँ, क्या वे दैनिक कार्य नहीं? नारियल के पेड़ों को पानी देकर उनकी देखभाल करता हूँ, अपना खाना खुद पका लेता हूँ, क्या आप इन्हें तुच्छ कार्य मानते हैं? इन सब को छोड़कर आप इस दुनिया में कैसे जीने वाले हैं? आप राजनीति में हो सकते हैं, मुनीम हो सकते हैं, किसी कंपनी के प्रबंधक हो सकते हैं, या फिर सफाई कर्मचारी भी हो सकते हैं। इस दुनिया में जीवन यापन के लिए कुछ एक कामों को करना ही पड़ता है। उन सबको तुच्छ समझने से ही पैदा होती है झंझटें। अपनी पसंद का काम जो भी हो, पूरे मन के साथ उसे निभाइए,
तब भगवान के समीप होने का एहसास पाएंगे। दूसरे किसी की तरह जीने का संकल्प करके दुखों को पालना छोड़ दीजिए। अपनी जिंदगी के प्रत्येक पल में आप इस विश्व की घटनाओं पर अपनी संवेदना व्यक्त करते रहते हैं, उसका उत्तर देते हैं, है ना। यहाँ उत्तर का मतलब है रिस्पॉन्स। आप जिस कमरे में रहते हैं वह ठंडा है, आप चादर उठाकर ओढ़ लेते हैं, यही है उस ठंडी हवा के लिए आपका दिया उत्तर। आपके बच्चे ने बड़े प्यार के साथ आपसे गले लगकर चुंबन दिया, उस समय आपके गालों पर लुढ़कते आनंद आंसू, यही था आपके तन मन द्वारा दिया गया उत्तर। आप अंदर जो सांस भर लेते हैं वह उस पेड़ द्वारा बाहर निकाली गई हवा है ना। आप और वह पेड़ हरदम एक दूसरे को उत्तर देते हुए ही जी रहे हैं। इस जगत में होने वाली प्रत्येक घटना के लिए आप अपने शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर और शक्ति के उस स्तर पर उत्तर देते ही रहते हैं। आपकी जिंदगी का मतलब है सिलसिलेवार निरंतर दिए जाने वाला उत्तर। जिम्मेदारी का अर्थ है आपकी उत्तर देने की क्षमता। हर किसी परिस्थिति में जब आप महसूस करते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ, तब उस परिस्थिति का उत्तर देने की क्षमता आपके अंदर मौजूद रहती है। अगर आप मैं जिम्मेदार नहीं हूँ कहते हुए टाल देंगे तो उसे उत्तर देने की क्षमता आपके अंदर नहीं रह सकती। मेरा सवाल यही है, आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियाँ सुविधाजनक हो सकती हैं, असुविधापूर्ण भी हो सकती हैं, अपेक्षा के अनुरूप हो सकती हैं या अपेक्षा के एकदम विपरीत भी हो सकती हैं, अनुकूल हो सकती हैं या प्रतिकूल भी हो सकती हैं। जैसे भी परिस्थिति का सामना करें, उस परिस्थिति का उत्तर देने की क्षमता को अपने हाथ में रखने की इच्छा है। क्या फिर उत्तर देने की क्षमता को गवा देने की इच्छा है? यदि आप कहते हैं हर तरह की परिस्थिति में उसका उत्तर देने की इच्छा है, तो आपके अंदर उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ इस बोध के होने पर ही उत्तर देना संभव होगा। जब आप महसूस करते हैं मैं ही जिम्मेदार हूँ, तब आप शक्तिशाली बनते हैं। टालने की कोशिश करते समय आप निकम्मे बन जाते हैं। मैं जिम्मेदार हूँ यूँ मानेंगे तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। इसे छोड़कर अगर आप नहीं नहीं मेरी सास कहेंगे तो इसका मतलब है आप अपनी ज़िंदगी को हाईजैक यानी अपहरण करने की अनुमति अपने आप ही दे चुके हैं। इस तरह आप रोज़ कितने लोगों को अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने प्रेम को हाईजैक करने की अनुमति दे रहे हैं, ज़रा सोच कर देखिए। अपनी ज़िंदगी को खुशी और मधुरता से पूर्ण बनाने की इच्छा है या उसे क्रोध, खींच और तनाव से पूर्ण बनाना चाहते हैं? जो कुछ भी हो, मेरे जीवन की घटनाओं के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, यूँ अपने हृदय में अनुभव करेंगे तो आपके जीवन में प्रेम और आनंद का साम्राज्य छा जाएगा। यही आपकी उन्नति का आधार है। अध्याय 6, क्या जिम्मेदारी बोझ है? आमतौर पर जिम्मेदारी नाम लेते ही भारी भरकम बोझा ढोने के रूप में अर्थ लगाने वाले लोग ही अधिक हैं। जिम्मेदारी को गलती से कर्तव्य समझने के कारण ही आपको वो बोझ लगता है। बचपन से बड़ों ने आपको कर्तव्य भावना की घुट्टी पिलाई होगी। बेटे को पढ़ाना लिखाना पिता का कर्तव्य है। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल पुत्र का दायित्व है। छात्र को शिक्षा देकर तैयार करना अध्यापक का कर्तव्य है। कानून का पालन करना नागरिकों का कर्तव्य है। सरहद पर खड़े होकर देश की रक्षा करना सेना का फर्ज है। इस तरह की बातें सुनाते सुनाते उन्होंने कर्तव्य नामक शब्द को आपके अंदर गहराई में बो दिया होगा। कर्तव्य मानकर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको थकान महसूस होगी, रक्तचाप बढ़ेगा। जूतों की कंपनी के मालिक एक दिन अपने कारखाने का निरीक्षण करने निकले। पैकिंग अनुभाग में काम बड़ी मुस्तैदी से चल रहा था। एक कर्मचारी ने गत्ते का बॉक्स निकालकर उस पर लेबल चिपकाया और अगले कर्मचारी के पास सरका दिया। दूसरे ने उसमें एक जूता रखा। आगे बैठे कर्मचारी ने बॉक्स बंद करके चिपका दिया। अब वह
बॉक्स बिक्री अनुभाग भेजे जाने के लिए गाड़ी में चढ़ाया गया। ये देखकर मालिक सकपका उठे, बोले, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? जूतों को हम जोड़ों में तैयार करते हैं ना, क्यों एक जूते को पैक कर रहे हैं ये लोग? मैनेजर ने इत्मीनान से जवाब दिया, सर यहाँ कोई कर्मचारी वेतन के बदले में अपना कर्तव्य निभाने में नहीं चूकते। यानी मैनेजर ने कहा कि सर यहाँ कोई भी कर्मचारी वेतन के बदले में अपना कर्तव्य निभाने में नहीं चूकते। कुछ गड़बड़ सी है क्योंकि ये हिंदी में रूपांतरित किया गया है इसलिए। लेकिन समस्या यह है कि आज बाएं पाँव का जूता बॉक्स में रखने वाला छुट्टी पर है। महिमा। सूरज निकला और फिर डूब गया होगा। सूरज निकला और डूब गया, आकाशीय पिंडों से आवरण हटा,